अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बात करनी है सोरियासिस के बारे में कि आप सोरियासिस के लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक ट्रीटमेंट प्लान देगा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, घर पे आप खुद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करने हैं और मॉइस्चराइज़र ऐसे इस्तेमाल करने हैं जो कि मतलब टॉक्सिक ना हो, बेसिकली सिंपल हों, जिनके अंदर इतने ज़्यादा केमिकल और फ्रेगनेंसेस वगैरह ना हो, सिंपल हों, फ्रेगनेंसेस के अलावा हों, मतलब फ्री ऑफ फ्रेगनेंसेस हों, वो वाले इस्तेमाल आपने करने हैं मॉइस्चराइज़र। और अगर गर्मी है तो आपने लाइटर क्रीम लेनी है, अगर जो है सर्दी है तो आपने थोड़ी थिकर क्रीम इस्तेमाल करनी है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करनी है। इससे ये होगा कि आपकी एक तो स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, आपको ड्राइनेस नहीं होगी और इचीनेस भी नहीं होगी। इससे दूसरे नंबर पे आपने ये करना है कि मॉइस्चराइजिंग क्लींसर आपने इस्तेमाल करने हैं, ओवर द काउंटर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके जो छिलके बन जाते हैं उनको सॉफ्ट करके वो भी जल्दी उतर जाएंगे और स्किन को भी हाइड्रेशन मिलेगी, मतलब स्किन भी हाइड्रेटेड रहेगी इससे। उसके बाद जो है आप ओट मील बात ले सकते हैं। ओट मील बात ये वो खाने वाला ओट मील नहीं है, बेसिकली ये कोलाइडल ओट मील है और ये डिफरेंट जो है स्किन प्रोडक्ट्स होती हैं या क्रीम्स हैं या डिफरेंट और भी जो सोरियासिस के लिए दवाएं इस्तेमाल की जाए उनके अंदर ऐड होता है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो है आपकी इन्फ्लेमेशन और जो आपकी इचीनेस वगैरह हो रही थी उधर, वो कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो आप इप्सम साल्ट का आप बात ले सकते हैं। इप्सम साल्ट जो है ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब आपकी सोजिश में और जो आपको ख़ारिश वगैरह हो रही होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आप एलोवेरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो ये भी सोजिश को कम करता है। एलोवेरा भी आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं घर पे। उसके बाद जो है हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने ये करना है कि आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, एक्सरसाइज करें डेली बेसिस पे, योगा वगैरह करें अगर आप कर सकते हैं, आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। अगर आप स्ट्रेस में आएंगे दोबारा तो दोबारा इसका फ्लेयर आ जाएगा सोरियासिस का, और फिर सेम सारा उसी तरह ही आपको ट्रीटमेंट इसका करना पड़ेगा। नॉर्मल रूटीन में ये है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन इसका क्योर नहीं किया जा सकता, 100% इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप सही तरीके से मेडिसिन जो है वो अप्लाई करें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा इसके फ्लेयर से है आपकी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।